याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव। उससे पहले जब मोदी जी पटना के गांधी मैदान में आए थे तो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पूरा गांधी मैदान लोगों से पटा हुआ था और गांधी मैदान के बाहर भी सड़कों पे लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था। और आपको बता दूं कि वहां पे जब बम विस्फोट हुआ तो लोगों का कहना था कि पटाखा फूट रहा है मोदी जी के आने की खुशी में। लेकिन एक आज का सिनेरियो है, यानी 2025 विधानसभा चुनाव बिहार। इस बार फिर से मोदी जी बिहार आए हैं। इस बार सिवान गए थे और भीड़ जुटाने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को ड्रेस चेंज करके आने का भाजपा ने सुझाव दिया था कि भाई साहब आप लोग कपड़ा जो है वो अपना वाला मत पहनिएगा, अपना वाला जो यूनिफॉर्म है वो पहन के मत आइएगा, बल्कि नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के आइएगा। और आंगनबाड़ी सेविकाएं कह रही हैं कि ये सब इसलिए करवाया गया ताकि मोदी जी के इस रैली में भीड़ दिखाया जा सके। वो एक गाना था कि वो जो कहते थे बिछड़ेंगे हम ना कभी, वो हवा हो गए देखते देखते। और ये गाना अभी मोदी जी पे पूरा सूट कर रहा था। आप 2014 लोकसभा याद कर लीजिए और अभी के सिनेरियो में देख लीजिए। बिहार में अब ना वो मोदी का क्रेज रहा और ना ही अब वो लोग मोदी के दीवाने। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कभी मोदी जी जो है वो एकदम पूरा भौकाल बना के आते थे तो पूरा पटना, पूरा बिहार उनको देखने के लिए पहुंच जाता था। पटना में जब वो आए थे तो छपरा से लोग आए थे मोदी जी को देखने के लिए, उधर सिवान से लोग मोदी जी को देखने के लिए आए थे, मधुबनी से लोग मोदी जी को देखने आए थे। और उस दौरान आपको याद होगा कि पटना गांधी मैदान में बम विस्फोट हुआ था। और जब बम विस्फोट हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि भाई साहब मोदी जी के आने की खुशी में लोग इतने ज्यादा खुश हैं कि ये लोग बम फोड़ रहे हैं। बाद में पता चला कि भाई साहब कुछ टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा वहां पे बम विस्फोट किया गया था, जबकि लोगों को लग रहा था कि पटाखे छूट रहे हैं। ऐसा एक माहौल था, ऐसा इस तरीके का पूरा भीड़ था। मोदी जी को देखने के लिए गांधी मैदान तो पूरा पट ही गया था, उसके बाहर गांधी मैदान के बाहर लाखों लोग खड़े थे सिर्फ मोदी जी की आवाज सुनने के लिए। ये था मोदी जी का 2014 में क्रेज। लेकिन अगर अभी के सिनेरियो में देखिएगा तो इतने सारे वादे हो गए बीच में मोदी जी के, इतने वादे फेल हो गए। लोगों ने सोचा कि बदलेगा बिहार, लेकिन बिहार नहीं बदला। उसके बाद लोगों का जो भरोसा है मोदी जी पे पहले जैसा नहीं रहा। और इसी का एक कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वीडियो सामने आया है जहां पे आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं, जो सेविकाएं हैं, उनका कहना है कि भाई साहब भीड़ जुटाने के लिए हमसे कहा गया कि यूनिफॉर्म बदल के आइए और आप लोग इसी भीड़ में शामिल हो जाइए। हम लोग का आने का मन नहीं था। कई लोगों ने मीडिया से बातचीत ये करते हुए ये भी कहा है। और आरजेडी ने अपने पेज से ये सब कुछ शेयर भी किया है। आरजेडी लिख रही है कि मोदी जी के झूठे जुमले और वादों को सुन सुनकर बिहार वासियों के कान पक गए हैं। कोई मोदी जी की रैली अथवा कार्यक्रम में नहीं जाना चाहता है, फिर भी भाजपा नीतीश सरकार द्वारा जबरदस्ती ठेल ठेल कर आंगनबाड़ी सेविकाओं, आशा बहनों, जीविका दीदियों इत्यादि के साथ साथ सभी सरकारी कर्मियों को मोदी जी के कार्यक्रम में भीड़ बनने के लिए बसों में भर भर कर भेजा जाता है। और ये इसलिए इस आधार पे कह रही है आरजेडी कि एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये जो आपको महिलाएं दिखाई दे रही हैं ये आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं। दरअसल सिवान में मोदी जी का कार्यक्रम था और इस दौरान इन महिलाओं को बुलाया गया था। बुलाया भी ये कह के नहीं गया था कि आप ड्रेस में आए, अपने यूनिफॉर्म में आए। आंगनबाड़ी सेविकाओं का अपना एक यूनिफॉर्म होता है, जबकि उनको कहा गया था कि आप नॉर्मल जो कपड़ा होता है, नॉर्मल कॉस्ट्यूम होता है, उसको पहन के आए ताकि भीड़ दिखाई दे। मोदी जी के इस रैली और इस सभा में लोग देखे कि कितना लोग आया है। और इस भीड़ को जुटाने के लिए बस से जो है वो भर भर के लोगों को बुलवाया गया था। इसी बात को लेके जो है वो आरजेडी मौज ले रही है, कह रही है कि भाई साहब देख लीजिए मोदी जी के सभा में अब कोई आना नहीं चाहता, लेकिन सरकारी आदेश पे, लोगों का कहना है कि सरकारी आदेश पे हम लोग को आना पड़ा। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि मेरा आने का मन नहीं था, लेकिन चूंकि आदेश आ गया है इसलिए हम लोग को आना पड़ा और हम लोग आ रहे हैं। इन लोग के कांधे पे गोपालगंज का जो है वो स्टॉल था, उसी को जो है वो दिया गया था। वो लोग गोपालगंज से आए थे ताकि लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि लोग तो गोपालगंज से भी मोदी जी का भाषण सुनने आए हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। और ये सब कुछ कितना जल्दी बदल गया। वो मैंने कहा था ना, वो हवा हो गए देखते देखते। आए थे तो लगा था खूब बरसेंगे, लेकिन
हवा इतनी तेज चली कि बस हवा हवा ही रह गया सारा मोदी का वादा। लोगों का भरोसा अब मोदी जी जीतने में उस तरीके से कारगर साबित होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है जैसा लोकसभा चुनाव 2014 में था। 2014 में मोदी की आंधी चल रही थी, लेकिन वो आंधी अब धीरे धीरे थम रही है। ये देख लीजिए ये सब कुछ सिवान का दृश्य है, जहां पे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे नीतीश कुमार के साथ। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी और आरजेडी जो है वो लगातार इनका पोल खोल रही है। वहीं इन महिलाओं का वीडियो इस बात का सबूत है, इस बात का गवाह है कि मोदी जी अपने सभाओं में जो है इस तरीके से लोगों को बुला रहे हैं। हो सकता है मोदी जी को पता ना हो, लेकिन मोदी जी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर मोदी जी की तरफ से जो लोग सरकार में, बिहार सरकार में नियुक्त हैं, तो जेडीयू और मोदी जी का ये जो कार्यकर्ता है या फिर जेडीयू और बिहार में जो बीजेपी है, वो सब लोग का ये किया धरा है कि भाई साहब भीड़ दिखाओ। और भीड़ दिखाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुला लो, आंगनबाड़ी सेविकाओं को बुला लो, इन तमाम लोगों को बुला लो, ताकि लोगों को लगे कि भाई साहब गजब भीड़ हुआ है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से ये सब कुछ सामने आ रहा है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।